हूँ बी पार्ट फर्स्ट भारतीय दर्शन में जैन दर्शन के द्रव्य सिद्धांत की चर्चा आज अपन इस वीडियो में करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में बतलाया गया था कि द्रव्य किसे कहा जाता है। द्रव्य का तात्पर्य वह है जिसमें गुण और पर्याय अंतर्निहित रहते हैं, अर्थात द्रव्य उसे कहा जाता है जिसमें जो है उत्पत्ति है, जिसमें शैव का भाव बना हुआ विनाश है और जिसमें नित्यता पाई जाती है। जो तीन चीजें जिसमें पाई जाएगी, अर्थात जिसमें उत्पत्ति की क्षमता है, जिसमें विनाशशीलता की क्षमता है या परिवर्तनशीलता की क्षमता है, और जो सदैव नित्य बना रहता है, उसे हम द्रव्य के रूप में जानते हैं। द्रव्य को हमने दो भागों में बांटकर देखा था, एक अस्थिकाय द्रव्य और दूसरा अनस्थिकाय द्रव्य। अस्थिकाय द्रव्य का तात्पर्य क्या है? जो अस्थिकाय अर्थात जो काय की भांति, जो शरीर की भांति जगत में विद्यमान है वो अस्थिकाय है, और जो शरीर की भांति जगत में अवस्थित नहीं है, आकाश में अवस्थित नहीं है, उसे हम अनस्थिकाय द्रव्य के रूप में जानते हैं। अस्थिकाय द्रव्य के दो भेद किए गए हैं, एक जीव और दूसरा अजीव। जीव और अजीव, जैसा कि हम जानते हैं कि कल के वीडियो में हमने जीव विचार के बारे में चर्चा की थी। जीव और अजीव में अंतर क्या है कि जीव किसे कहा जाता है? जिसमें चेतना पाई जाती है उसे जीव कहा जाता है, और जिसमें चेतना का अभाव होता है उसे हम अजीव के नाम से जानते हैं। अजीव उसे कहा गया जिसमें चेतना का अभाव है, परंतु उसमें भी जो है उत्पत्ति, विनाश और नित्यता बनी हुई है। इसी के कारण हम अजीव को भी क्या मान रहे हैं? एक द्रव्य के रूप में मानते हैं। जीव जो है जिसका लक्षण ही चेतना माना जाता है, उसे हम चेतन तत्व को जो है जीव के रूप में जानते हैं, और जिसमें चेतना का अभाव देखने को मिलेगा उसे जो हम क्या मानेंगे? अजीव के रूप में जानते हैं। अजीव के अंतर्गत भी कुछ ऐसे तत्व है जिनमें शरीर विद्यमान होते हैं, जिनके कारण उन्हें हम अस्थिकाय के रूप में जानते हैं, क्योंकि जगत में स्थान घेरते हैं और जगत में उनका अस्तित्व होता है। इसके कारण हम जीव को जो है इसके अंतर्गत रख रहे हैं, अस्थिकाय द्रव्य। अजीव को जो है अस्थिकाय द्रव्य के अंतर्गत रखते हैं। अब देखिए, अस्थिकाय द्रव्य को मुख्य रूप से चार भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? सबसे पहला धर्म है, दूसरा अधर्म है, आकाश है और पुद्गल है। चार भागों में जो है अजीव को जो है बांटा गया है। अजीव से तात्पर्य जिसमें चेतना का अभाव पाया जा रहा है। तो यहां धर्म से तात्पर्य एक रिलीजन का धर्म नहीं है कि हम ये कहते हैं कि ये हिंदू रिलीजन की बात कर रहे हैं, या मुस्लिम की बात कर रहे हैं, या सिख की बात कर रहे हैं, या ईसाई की बात कर रहे हैं। या धर्म से तात्पर्य क्या है? जो न तो स्वतः क्रियाशील होता है और न किसी अन्य वस्तु को क्रियाशील बनाने में उत्प्रेरक होता है, वरन ये किसी भी वस्तु की क्रियाशीलता में सहायक के रूप में कार्य करता है। ये किसी वस्तु को क्रियाशील करने में जो है एक स्थान उपलब्ध कराता है, एक परिस्थिति उपलब्ध कराता है, जिसके कारण वो वस्तु जो है क्रियाशील हो सकती है, वो जीव जो है क्रियाशील हो सकता है। तो ये न तो स्वतः क्रियाशील हो रहा है, न किसी वस्तु को क्रियाशील बनाने में उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है, वरन ये जो है वस्तु को की क्रियाशीलता में सहायक के रूप में कार्य करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए कि मछली जो है जल में तैरती है। अब मछली का जल में तैरना कब तक संभव नहीं है? जब तक उसे एक अनुकूल आधार नहीं मिलता। एक जल का जो है अनुकूल आधार नहीं मिलेगा, तब तक मछली का तैरना संभव नहीं है। जैसा कि हम देखते हैं कि तालाब है तो पानी स्थिर है, और पानी स्थिर है उसके कारण उसका तैरना संभव है। यदि हम नदी की बात करेंगे तो मछली का तैरना संभव नहीं होगा, वरन मछली का क्या हो जाएगा? मछली स्वतः ही बहने लगेगी। तो उसके लिए एक अनुकूल आधार जो है होना चाहिए, जिसके कारण जो अपनी क्रिया को संपन्न कर सकती है, अपनी क्रियाशीलता को कर सकती है। इसलिए ये जो धर्म का कार्य है वह भी कार्य इसी रूप में है कि ये किसी वस्तु को क्रियाशील नहीं बनाएगा, किसी वस्तु को उत्प्रेरक कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं करेगा, वरन जो है अनुकूल आधार उपलब्ध कराएगा, जिसके अनुसार कोई भी जीव जो है किसी कार्य को संपन्न कर सकता है। दूसरी बात हम जो है धर्म के बाद में अधर्म की बात करेंगे। धर्म का विपरीत क्या होता है? अधर्म। जैसा कि हम रिलीजन में देखते हैं तो पाप और पुण्य से
लिया जाता है, धर्म और अधर्म का तात्पर्य लिया जाता है, परंतु यहाँ पाप और पुण्य से इनका अर्थ नहीं लिया गया। एक और जो है धर्म के अंतर्गत हमने देखा कि किसी वस्तु की क्रियाशीलता में सहायक के रूप में कार्य करता है धर्म। उसके विपरीत जो है अधर्म जो है किसी भी वस्तु की जो क्रियाशीलता है उसमें स्थिरता प्रदान करने का जो कार्य करता है, जिसे विश्राम की स्थिति जिसे हम कह सकते हैं, विश्राम प्रदान या स्थिरता प्रदान करने का जो कार्य करता है उसे हम अधर्म के रूप में जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जो है एक पथिक जो है, एक राहगीर जो है निरंतर कार्य कर रहा है, निरंतर गति कर रहा है। अब निरंतर यदि वो गति करेगा तो एक समय के बाद में उसका चलना संभव नहीं होगा, उसका मार्ग जो है को पार करना संभव नहीं होगा, क्योंकि वो थक जाएगा और थक जाएगा तो वो अपने कार्य को पूर्ण नहीं कर पाएगा। इसलिए उसके लिए एक अनुकूल आधार, उसको एक स्थिरता प्रदान करने की आवश्यकता है। और हम प्राय देखते हैं कि जब पथिक मार्ग पर चलता है और जैसे ही उसे कोई पेड़ की छाया दिखाई देती है तो वो पेड़ के नीचे जाकर विश्राम करने लगता है, आराम करने लगता है। तो ये पेड़ जो है, जो वृक्ष जो है, उसको क्या कर रहा है, स्थिरता प्रदान करने का कार्य कर रहा है। तो यहाँ जो अधर्म से जो तात्पर्य हम सामान्य रूप से ले रहे हैं कि अधर्म भी उसी प्रकार से, जिस प्रकार से पथिक को जो है स्थिरता प्रदान करने का कार्य जो किया गया, उसी प्रकार से अधर्म भी विश्राम एवं स्थिति में सहायक होता है। ये गतिशील वस्तुओं को रोकता नहीं है, यह गतिशील वस्तुओं को रोकता नहीं है, वरन उनको स्थिरता में सहायक का कार्य करता है। धर्म जो है वस्तुओं की क्रियाशीलता में सहायक के रूप में कार्य करता है और अधर्म जो है वस्तुओं की जो स्थिरता है उसकी सहायक के रूप में जो है वो कार्य करता है। तो सामान्य रूप से हमने धर्म और अधर्म के संदर्भ में जो जैन दर्शन का जो है दर्वेश सिद्धांत है, उसके अंतर्गत जो है अजीव जो विचार है, अस्तिकाय द्रव्य में अजीव जो विचार है, उसके जो पहले और दूसरे भाग जो धर्म और अधर्म उनकी चर्चा हमने इसमें की कि धर्म जो है किसी वस्तु को क्रियाशीलता में सहायक के रूप में कार्य करेगा और अधर्म जो है किसी वस्तु को जो है स्थिरता प्रदान करने में सहायक का कार्य करता है। एक पथिक का उदाहरण हमने दिया, एक मछली का उदाहरण जो है धर्म के रूप में बतलाने का प्रयास हमने किया। अब हम बात करेंगे आकाश के संदर्भ में कि जितने भी जो वस्तुएं हैं जिन्हें हम अस्थिकाय द्रव्य के रूप में जानते हैं, तो ये जो अस्थिकाय द्रव्य है उन सबको जो स्थान प्रदान करने का जो कार्य करता है, कोई स्थान के बिना जो है उनका अस्तित्व नहीं हो सकता। तो जो स्थान प्रदान करने का कार्य जो करता है वो आकाश ही करता है। आकाश कभी भी दृष्टिगोचर नहीं होता, किंतु जीव, पुद्गल धर्म तथा अधर्म आदि को रहने के लिए वो स्थान प्रदान करता है। और आकाश जो है सामान्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक लोकाकाश और दूसरा अलोकाकाश। लोकाकाश के अंतर्गत इस जगत की जो वस्तुएं हैं, सभी प्रकार के जीव, पुद्गल पदार्थ जो है, काल है, धर्म है, अधर्म है, इन सब का जो निवास होता है वो किसमें होता है, लोकाकाश। जो वस्तुएं दृष्टिगोचर है, दृष्टिगोचर वस्तुओं का जो निवास है वो लोकाकाश के अंतर्गत होता है। और जो वस्तुएं अशरीरी है, निष्क्रिय है, जो दृष्टिगोचर नहीं होती है, उन वस्तुओं का जो आश्रय प्रदान करता है वो अलोकाकाश है। तो दो वस्तुओं की बात करी कि जो शरीरी वस्तुएं हैं, जो जगत में स्थान घेरती है, वो वस्तुओं को जो आश्रय प्रदान करता है वो लोकाकाश करेगा। और जो वस्तुएं निष्क्रिय है, अशरीरी है, जो दृष्टिगोचर नहीं होती, उनको जो स्थान प्रदान किया जाता है वो अलोकाकाश के द्वारा किया जाता है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे पुद्गल, जो जैन दर्शन के अंतर्गत या द्रव्य सिद्धांत के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। कि जैन दर्शन में जड़ तत्व जो होता है, जड़ तत्व से तात्पर्य जिसमें चेतना का अभाव पाया जाता है। जैन दर्शन में जो जड़ तत्व है उसे हम पुद्गल के नाम से जानते हैं, पुद्गल के नाम से हम जानते हैं। और पुद्गल का अर्थ क्या होता है, जिसका संयोग और विभाग किया जा सके वो पुद्गल है, अर्थात जिसको जोड़ा भी जा सकता है और जिसको अलग अलग भी किया जा सकता है वो पुद्गल के रूप में
जाना जाता है। जड़ द्रव्यों का संयोग भी होता है और उनका पृथक्करण भी होता है, उनको अलग भी किया जा सकता है, जड़ द्रव्यों को संयोग भी कराया जा सकता है, दोनों को हम अलग अलग भी कर सकते हैं। तो जड़ द्रव्यों का संयोग भी होता है और उनका पृथक्करण भी होता है। जगत के समस्त मूर्त द्रव्यों का जो आधार माना जाता है वो पुद्गल ही माना जाता है। जगत में जितनी भी वस्तुएं दिखाई दे रही है, द्रव्य दिखाया जा रहा है, उसका जो मूल आधार है, क्योंकि वस्तुओं के आपस में संयुक्त होने से वस्तु का निर्माण होता है और जैसे ही वो बिखर जाती है तो वो विनाश के रूप में हो जाता है। तो यहाँ पर जो जड़ जगत की उत्पत्ति हुई है वो भी महाभूतों के संयोग से हुई है और जब वो बिखर जाते हैं तो जड़ जगत में जो है प्रलय की स्थिति हो जाती है, जगत का विनाश की जो स्थिति हो जाती है। अर्थात पुद्गल समस्त भौतिक जगत का आधार है और पुद्गल के दो प्रकार होते हैं। एक तो पुद्गल जो है उसके दो प्रकार होंगे, एक तो होगा अणु और दूसरा है स्कंद या संघात भी जिसे हम कहते हैं। अणु और स्कंद या संघात। अणु किसको, सबसे पहले अणु की बात करेंगे। अणु से तात्पर्य जिसका और विभाजन करना संभव नहीं होता, जो अविभाज्य तत्व है उसे हम जो है अणु के रूप में जानते हैं। और दो या दो से अधिक अणुओं के संयोग को हम क्या कहते हैं, संघात या स्कंद के रूप में जानते हैं। तो दो भाग जो है पुद्गल से तात्पर्य हुआ, अणु और स्कंद जो है या संघात जो है एक अविभाज्य तत्व जिसका विभाजन करना संभव नहीं है। अर्थात जो अंतिम तत्व है, किसी वस्तु का जो अंतिम तत्व है, हम विभाजन करते करते एक ऐसी सीमा पर पहुंच जाते हैं जिसका और विभाजन संभव नहीं है, उसे ही हम अणु के रूप में जानते हैं। और जब अणु आपस में जुड़ने लगते हैं तो उसे हम स्कंद के रूप में या संघात के रूप में जो है जानते हैं। हमारा शरीर और समस्त भौतिक पदार्थ इन्हीं अणुओं के संयोग से निर्मित होता है। मन, वाणी, प्राण इन्हीं जड़ तत्वों से निर्मित है। तो हमारा शरीर और समस्त जड़ जगत का जो निर्माण हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है, इस पुद्गल के द्वारा हुआ है, अणुओं के द्वारा या संघात के द्वारा देखने को मिलता है। उसके बाद में हम जो है ये जो है अजीव विचार था, अजीव विचार के हमने अंतर्गत हमने जो है चार बातों की चर्चा की, धर्म है, अधर्म है, आकाश है और पुद्गल है, इनके बारे में की। तो ये जीव के संदर्भ में अस्थिकाय द्रव्य के रूप में हमने देखा है, जीव और अजीव की चर्चा हमने की। जीव में भी बहुत सारी प्रकारों की बात की थी कि बद्ध जीव है, मुक्त जीव है, फिर बद्ध जीव में बहुत सारे विभाजन हमने किए थे, स्थावर जीव और तरस जीव के रूप में। इसी प्रकार से अजीव जो चेतना का जिसमें अभाव पाया जा रहा है उसके हमने चार विभाग जो किए कि धर्म है, एक अधर्म है, एक जो आकाश के रूप में और एक पुद्गल के रूप में हमने चर्चा की। दूसरा जो विभाजन द्रव्य का किया गया था वो अनस्तिकाय के रूप में किया गया था। और अनस्तिकाय से तात्पर्य क्या था कि जो शरीर की भांति जगत में अवस्थित नहीं है, जिसका अस्तित्व तो है, जिसका अस्तित्व तो है, लेकिन किसकी भांति नहीं है, शरीर नहीं है, शरीर की भांति स्थान घेरता नहीं जगत में। और वो जो है उसके अंतर्गत हम किसको रखते हैं, केवल काल को रखा जाता है। काल जो है एक ऐसा तत्व है जो अनस्तिकाय है, जो शरीर की भांति जगत में स्थान नहीं घेरता है। यह भी एक द्रव्य के रूप में माना गया है, ये अनंत माना गया, अखंड माना गया है, सर्वत्र ये व्याप्त रहता है। द्रव्यों की वर्तमान जो वर्तना है, परिणाम है, क्रियाशील है, नवीनता है, प्राचीनता है, ये सब किसके कारण है, काल के कारण ही संभव है। वर्तमान है, भूतकाल है, नवीन वस्तु है या प्राचीन वस्तु है, इन सब का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा, काल के द्वारा ही करना संभव है। काल के बिना जो इनका कोई अस्तित्व नहीं है। काल एक देशी होता है और उसका कोई विस्तार नहीं होता अलग, अतः हम कह सकते हैं कि काल अस्तिकाय नहीं है। काल के भी दो भेद माने गए हैं, एक व्यवहारिक और दूसरा पारमार्थिक काल। व्यवहारिक काल, जगत का जो काल है वो व्यवहारिक काल है, जो व्यवहारिक जीवन को जीने के लिए आवश्यक माना जाता है। और व्यवहारिक काल के अंतर्गत हम जो है समय करते हैं, जैसे कि घंटा है, मिनट है, सेकंड है, पल है आदि के रूप में विभाजित करते हैं। जबकि दूसरा जो है पारमार्थिक काल होता है वो नित्य और निराकार माना जाता है। तो यहाँ जो है काल के संदर्भ में हमने देखा है कि दो भागों में बांटकर हमने देखा, एक व्यवहारिक काल जो व्यवहारिक जगत को जीने के लिए संभव है,
आवश्यक मानी जाती है, जिसके अंतर्गत हमने काल को जो विभाजित कर दिया है कि जैसे हम वर्ष में, दिन में, रात में, घंटे में, मिनट में, सेकंड में, पल के रूप में जो है विभाजित करते हैं। और दूसरा जो पारमार्थिक काल है वो नित्य होता है, निराकार होता है, अर्थात काल सदैव बना जाता है, सदैव जो बना रहता है। और काल के कारण ही वस्तुओं को, घटनाओं को समझा जा सकता है। काल के बिना जो है घटना या वस्तु का कोई अस्तित्व हमें नहीं दिखलाई पड़ता, उसके अस्तित्व का ज्ञान नहीं होता है। इसलिए काल अनस्तिकाय तो है, लेकिन यह एक द्रव्य के रूप में माना गया है, क्योंकि यह जो है इसमें तीनों जो है स्थिति देखने को मिलती है। उत्पत्ति की दृष्टि भी देखने को मिली, उसके बाद में नित्यता भी देखने को मिल रही है, और विनाश की स्थिति भी देखने को मिल रही है वस्तुओं के संदर्भ में। तो इसलिए काल जो है एक अनस्तिकाय द्रव्य के रूप में जो सदैव बना रहता है, लेकिन यह शरीर की भांति जगत में विद्यमान नहीं है। तो ये जो है जैन दर्शन का जो द्रव्य का जो सिद्धांत है, उसके बारे में, जीव और अजीव के बारे में, या अनस्तिकाय द्रव्य काल के संदर्भ में बतलाया गया। आप लोगों को जो है विस्तृत जानकारी इसमें हमने बतलाने का प्रयास किया। जैन दर्शन जो है एक महत्वपूर्ण दर्शन है, जिसमें द्रव्य सिद्धांत को, जीव विचार को विस्तृत रूप से समझाया गया है। चूंकि जैन दर्शन का ये मानना है कि आत्मा जो है एक नहीं वरन अनेक होती है, अर्थात जितने प्रकार के जीव होते हैं उतनी ही प्रकार की आत्माएं होती है। जैसा कि न्याय दर्शन के संदर्भ में या सांख्य दर्शन के संदर्भ में भी देखने को मिलता है कि आत्मा एक नहीं वरन अनेक है। उसी के संदर्भ में आत्मा की अनेकता को जो है ये स्वीकार करता है। तो इस वीडियो के अंतर्गत आपको जो है द्रव्य सिद्धांत के अंतिम खंड के बारे में, जो अजीव का विचार है, उसके बारे में आप लोगों को बतलाया गया। धन्यवाद।